हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर होम टैब के बारे में। जैसे कि आपने इसका इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा, उम्मीद है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है पावर पॉइंट का, तो डे 1 की वीडियो देखिए पावर पॉइंट में, जिसमें आपको पता लगेगा पावर पॉइंट का यूज़ क्यों किया जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस का यूज़ भी बताया है पावर पॉइंट के अंदर कि होम टैब के अंदर जाके हम स्लाइड का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूँगा होम टैब के अंदर कुछ फंक्शंस की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम आपने हमारी प्रीवियस वीडियो एमएस वर्ड के एक्सेल के अगर नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके देखिए। प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ कैटेगरी वाइज सारे चैनल्स के मतलब सारे एप्लीकेशंस की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके ईजिली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले होम टैब के अंदर कट कॉपी पेस्ट। यहाँ पे न्यू स्लाइड है, लेआउट, रीसेट, डिलीट, फॉन्ट, ग्रुप, इनके फंक्शंस के बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास स्लाइड है। अगर और स्लाइडें चाहिए आपको तो यहाँ से न्यू स्लाइड में जाके आप और स्लाइडें ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्लाइडें क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए गलती से मैंने स्लाइड ले लिया, इसकी जगह दूसरी स्लाइड चाहिए, तो लेआउट में जाके आप चेंज कर सकते हैं। किसी करंट स्लाइड को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्लैंक चाहते हैं तो ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और अगर स्लाइड एक्स्ट्रा आ जाए तो स्लाइड एक्स्ट्रा आने के बाद उसे डिलीट मार सकते हैं आप। इंसर्ट करने के लिए आपको न्यू स्लाइड में आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्लाइड इंसर्ट कर लीजिए। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करना। अगर मान लीजिए गलती से आप क्या करते हैं, स्लाइड में कहीं आपने छोटा बड़ा इस तरीके से कर दिया, गलती से रीसाइज हो गया है, उसको पहले जैसा फिट करना है तो रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के साथ आपकी स्लाइड पहले जैसे हो जाएगी जैसे आपके पास थी। ठीक है। तो दोबारा करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये स्लाइड है और उसके बाद हमने इसको कर दिया इस तरीके से। अब बाद में आप कहते हैं कि इसको पहले जैसा करना है तो यहाँ पे रीसेट कर दें। रीसेट करने के साथ स्लाइड आपकी पहले जैसे हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारी न्यू स्लाइड, रीसेट, लेआउट और डिलीट की बात हो गई। अब स्लाइड के अंदर यहाँ पे एक आता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। ये क्या होता है कि जैसे कि स्लाइड है यहाँ पे, अगर आपने का स्लाइड यहाँ पे किसी तरह का बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट, ये हमारी पास कंटेंट है और इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो न्यू स्लाइड में आकर डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट उसकी स्लाइड एक क्रिएट हो जाएगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्टेड, और उसके बाद अगर इसे हटाना है तो डिलीट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट के लिए हम कंट्रोल डी का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट स्लाइड आती है। और यहाँ से अगर हाँ, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी से आपने देखा। और कंट्रोल एम होता है न्यू स्लाइड के लिए। कंट्रोल प्लस एम से होता है न्यू स्लाइड और कंट्रोल डी से होता है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट निकालना हो तो कंट्रोल डी या फिर कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड ले सकते हैं आप। और डिलीट के लिए डिलीट स्लाइड या तो डिलीट बटन या तो टैब, आप कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, दोनों तरीके से। अब इसके अंदर आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉपी कट पेस्ट की, तो इसका भी यूज़ समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे इसमें स्मार्ट आर्ट यूज़ कर लेता हूँ। मैं ये फॉर्मेट यहाँ पे बना लेता हूँ और इसी तरीके से यहाँ पे चल के इस फंक्शन से मैं फ़ोटो इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अलग अलग हम फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्लाइड के अंदर। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ पाए, नहीं तो बीच में छोड़ने से क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा और अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए वीडियोस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर हमारे पास देखेंगे एक तरफ स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पे फ़ोटो है। अब ये फ़ोटो यहाँ पे आ रही है, स्लाइड हमारी तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ जो स्लाइड देख रहे हैं इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि हमें कॉपी कट पेस्ट करना। मान लीजिए आप कहते हैं कि इसमें जो इंस्टीट्यूट वर्ड है ये यहाँ से हटा के हमें क्या करना है, यहाँ रखना है। तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। देख पा रहे हैं आप। आपने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको एक को यहाँ भी रखना है और इसी को या तो आप वापस इसको वहीं कर दीजिए, तो उसके लिए हम कट कर लेते हैं और कट करके यहाँ से हम वापस पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कट पेस्ट, जिससे हम मूव कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये टाइटल यहाँ भी रहे और कहीं और भी चाहिए आपको, तो उसके लिए सेलेक्ट करके आप कॉपी करिए
कॉपी करने के बाद जहाँ चाहिए आप उसमें आ जाइए और वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट से आप टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो हमारा हो गया कॉपी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल होता है कि आप क्लिक करेंगे तो एम एस वर्ड के अंदर भी आपको बताया था कि यहाँ पे आप कोई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे पूरे फॉर्मेट दें, जैसे HTML फॉर्मेट है, पिक्चर PNG फॉर्मेट है, JPG। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं जिससे कि स्पेशली टेक्स्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर पॉइंट में हमारे पास वैसे भी फॉर्मेट आता है जिससे हम यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का भी यूज़ करके आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आता है पेस्ट एज हाइपरलिंक, लेकिन हाइपरलिंक की बात हम तब करेंगे जब हम बात करेंगे इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक फंक्शन के। तो उस टाइम पे मैं आपको पेस्ट के अंदर पेस्ट एज हाइपरलिंक का यूज़ सिखाऊंगा कि पेस्ट एज हाइपरलिंक का यूज़ क्या होता है। ठीक है। बाकी उसके बाद हम डुप्लीकेट की बात कर चुके हैं। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट है हमारे पास और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से और यहाँ कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल V से जैसे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी करने के बाद जैसे पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे टेक्स्ट आ जाता है। तो टेक्स्ट की पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। देख पा रहे हैं आप? फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, जैसा कि ये आपने MS वर्ड और एक्सेल में भी सीखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर किसी फॉर्मेटिंग को हटाना है तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को, इस तरीके से। देख पा रहे हैं आप? यहाँ से फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ से आप पूरा इस तरीके से अप डाउन जितना भी चाहिए फ़ॉन्ट स्टाइल जो रखना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर लिस्ट में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। आपने बोला इसको हटाना है सबको तो रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने से यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, सारी फॉर्मेटिंग एक बार में हट जाएगी। तो यहाँ पे चलिए मैंने ब्लैक कलर कर लिया, इसको फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ से शैडो डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो शैडो इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे, शैडो इसके अंदर है और हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो अगर पूरे सेलेक्ट करेंगे तो पूरे पर से शैडो आप हटा पाएंगे, ऐसे अप्लाई कर पाएंगे। स्पेसिंग बीच में कम ज़्यादा रखनी हो तो वेरी लूज यहाँ पे आता है, यहाँ पे वेरी टाइट आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस का यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मल स्पेसिंग में नॉर्मल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए इसे लोअर केस में रखना है तो सारे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, कैपिटल में करना है तो अपर केस कर लीजिए। और अगर हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में रखना है तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये पूरा MS वर्ड की तरह बिल्कुल रिपीट है। टॉगल केस में करना है, टॉगल केस में देखिए क्या होगा कि स्मॉल में S छोटा है, MALL बड़ा है, टॉक में T छोटा है, इंस्टीट्यूट में I छोटा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये टॉगल केस हो गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड का बिल्कुल अपोजिट होता है। सेंटेंस केस रखना है तो सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, शुरू के वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। बाकी अगर आपको नॉर्मल रखना है अपर केस में, अपर में कैपिटलाइज में रखना है कैपिटलाइज। तो ये आप यहाँ से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फॉन्ट ग्रुप था। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई किया, अब मैं ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहता हूँ। तो या तो आप दोबारा इस पर क्लिक करके और सारी फॉर्मेटिंग एक एक करके यूज़ करिए, या एक तरीका होता है कि आप इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और जहाँ चाहिए उसके ऊपर आप इसे अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है जब किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अंदर आपने देखा कि क्लिपबोर्ड का यूज़ हमने सीख लिया कि यहाँ से कट कॉपी पेस्ट का यूज़ हमने देखा कि यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे स्लाइड्स का यूज़ सीख लिया, फॉन्ट ग्रुप का यूज़ सीखा। लेकिन फॉन्ट ग्रुप में भी मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ से फॉर्मेट में क्लियर कर देता हूँ, सॉरी पूरा आप सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके फिर यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये जो फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे बाहर से दिखाए, ये सारे के सारे आपको फंक्शन यहाँ से भी मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। क्लिक करिए कॉर्नर पे जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर फॉन्ट आता है और कैरेक्टर स्पेसिंग आते हैं। तो स्पेसिंग का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना करना है यहाँ से हम पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो कितना है स्पेसिंग एक्सटेंड करना हो, यहाँ पे देखेंगे स्पेस एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे यहाँ पे स्पेस एक्सटेंड कम करना है, नहीं करना है, तो ये हमारे ऊपर होता है कितना करना चाहते हैं। चलिए हम इसे 3 कर देते हैं सीधा, तो ये 3 के हिसाब से देख पा रहे हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग का फॉर्मेट है। यहाँ पे नॉर्मल, एक्सटेंडेड, कंडेंस्ड जैसा चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आता है फ़ॉन्ट।
तो फ़ॉन्ट में हमने अभी देखा था कि इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ यूज़ करना, तो यहाँ पे सारे हैं। बोल्ड इटैलिक जैसे करना हो आपको, फ़ॉन्ट का साइज़ है, स्टाइल यूज़ करना हो तो स्टाइल मिल जाएगा यहाँ से। बाकी फ़ॉन्ट का कलर यूज़ करना है तो फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन किस तरह की करनी है आपको, डबल चाहिए, थ्री चाहिए, डॉटेड चाहिए, जैसा फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर कैसा रखना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। देख पा रहे हैं। तो चलिए क्लियर फॉर्मेटिंग से फॉर्मेटिंग हट जाती है। अब इसके अंदर आगे आता है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो होता है जैसे टेक्स्ट के बीच में कट करना हो इस तरीके से, वो बाहर से भी आता है, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डबल स्ट्राइक थ्रो। ये फंक्शन आपको बाहर नहीं मिलेगा तो इसीलिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डबल स्ट्राइक थ्रो का, इस तरीके से डबल लाइनिंग। तो हटाना है तो वापस इसमें जाके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी भी बात करूंगा। अभी इसके पहले मैं बता देता हूँ स्मॉल कैप्स ये क्या होता है। कि स्मॉल कैप्स का जब हम यूज़ देखेंगे तो स्मॉल कैप्स में क्या होगा कि सारे के सारे टेक्स्ट, जैसे अभी मैं बोलता हूँ सारे कैपिटल करने तो ऑल कैप्स कर दीजिए। ऑल कैप्स में क्या होगा, सारे कैपिटल हो जाएंगे, सेम हाइट के हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे स्मॉल कैप्स में, जैसे कि सेंटेंस के कैपिटलाइज वर्ड में क्या होता है कि जैसे स्मॉल में एस बड़ा हो और जो एम ए डबल एल है ये छोटे में हो। तो छोटे इन द सेंस स्मॉल लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में होना चाहिए लेकिन साइज में छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं, स्मॉल कैप्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस बड़ा है, एम ए डबल एल छोटे हैं साइज में। ऐसे यहाँ पे ए एल के टॉक में, इंस्टीट्यूट में। तो ये डिफरेंस है स्मॉल कैप्स में और ऑल कैप्स के अंदर। और इक्वलाइज कैरेक्टर करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि स्मॉल लेटर में सारे इक्वल साइज के हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप, सारे के सारे। अगर मैं इसे नॉर्मली ऑफ कर दूं तो हमारा फॉर्मेट इस तरीके से है। तो इस सबको इक्वल हाइट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट इस तरीके से। अगर नहीं यूज़ करना तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे H2O लिखा हमने, इसमें हमने टू हमें छोटा करना है तो यहाँ पे आ सकते हैं आप। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट। ओके करिए। इसका ऑफसेट सेट कर सकते हैं आपके ऑफसेट, इसको और कितना नीचे रखना है या कितना ऊपर रखना है। तो यहाँ से हम इसके नंबरिंग को कम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो उस हिसाब से दिख जाएगा आपको। देख पा रहे हैं। तो ये इसका ऑफसेट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक आता है सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, जैसे 10th में TH ऊपर होता है, सेकंड ऐसे 12th 11th, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर आएगा। सेम इसी तरीके तरीके से आप यहाँ पे ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट इसका कितना रखना है यहाँ से बढ़ा सकते हैं और ओके करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये ऑफसेट से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग ऑफसेट की होती है। तो ये पूरा का पूरा जो आपने देखा, ये हमारा इसके अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप था। कि फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आप इस तरीके की यहाँ पे पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। बाकी क्लियर फॉर्मेटिंग से आपका नॉर्मल हो जाता है। तो समझ में आया होगा आपको कि यहाँ से हम किस तरीके से होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स और फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका इसके अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा यूज़ और सीख लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में जब हम बात करते हैं कभी, तो पैराग्राफ में ध्यान रखिए यहाँ पे बुलेट आते हैं कि बुलेट यूज़ करना है आपको पैराग्राफ में तो बुलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको, तो इसके लिए पहले मैं आपको यहाँ यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ उससे पहले। और यहाँ पे हमारे पास एक है पैराग्राफ। मैं इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि ईजिली आपको समझ में आ सके। ये हमारे पास पैराग्राफ है। इसके अलाइनमेंट में समझा देता हूँ पहले। जैसे लेफ़्ट करना हो, सेंटर रखना हो, राइट रखना हो, जस्टिफाई करना हो, तो ये अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास कि अलाइनमेंट कैसे करने हैं। और अगर पैराग्राफ यहाँ पे कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम्स कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3 कॉलम में कर सकते हैं। और यहाँ पे जस्टिफाई कर देंगे तो यहाँ पे जस्टिफाई में आप क्लियर देख सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम के फंक्शन होते हैं। अगर ऑफ करना है 1 कॉलम तो 1 कॉलम कर सकते हैं। अब इसके अंदर बुलेट की बात कर रहा था मैं कि बुलेट में आप आएंगे तो यहाँ पे बुलेट यूज़ कर सकते हैं। जब भी कभी हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्टिंग में काम आते हैं। नन करेंगे तो यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे नंबरिंग यूज़ करना है तो नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये नंबरिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, हटाना है तो नन कर दीजिए। तो ये हमारे पास देख रहे हैं, ये हमारे पास होते हैं इन बुलेट नंबरिंग। इसी तरीके से इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप।
स्पेसिंग देख पाएंगे आप यहाँ पे, कम करना है कम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के और भी ऑप्शन है जो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग सेट कर सकते हैं यहाँ से आप। तो ये तो हमारे पास स्पेसिंग के फंक्शन की स्पेस वगैरह सेट करने हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर आप चाहते हैं मोर कॉलम्स में डिवाइड करना तो यहाँ पे मोर कॉलम्स में आके और भी कॉलम्स आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जितने भी चाहें इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप। और अगर आपको इसे जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इसमें लेफ़्ट अलाइनमेंट सेंटर रखना है, राइट में रखना है। तो ये हमारे पास है कॉलम के मोर फंक्शंस कि यहाँ कॉलम में और भी डिवाइड आप कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन में आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से रोटेट रखना है, ऐसा करना है, या फिर इस डायरेक्शन में स्टैक करना है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप पूरे यहाँ पे स्टैक कर सकते हैं। स्टैक करने के बाद हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अलाइनमेंट है यहाँ पे टॉप में रखना है, टेक्स्ट को बॉटम में रखना है या सेंटर में मिड में रखना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको मान लीजिए किसी स्मार्ट आर्ट फॉर्मेट में चेंज करना है तो स्मार्ट आर्ट फॉर्मेट का फंक्शन है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे स्मार्ट आर्ट का फॉर्मेट है इस तरीके से। तो स्मार्ट आर्ट की बात हम इंसर्ट में भी करेंगे जब यहाँ पे बात आएंगे। तो अभी ये अभी हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट यहाँ पे था कि हम चाहें तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक का ये पूरा फॉर्मेट जो है समझ में आया होगा। और बाकी यही फंक्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, क्लिक करके कॉर्नर से यहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं आप। टैब स्पेसिंग अगर सेट करनी हो तो टैब स्पेसिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितने पे जाके 0.5 पे जाकर जब एक बार हम टैब प्रेस करें तो वो कितने पे स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप 1 2 3 4 जितने भी आप करना है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, नीचे से डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट 1 है। स्टॉप पोजीशन यहाँ से आप, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 1 है और अपने हिसाब से अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि 1 नहीं 0.2 पे टैब स्पेसिंग स्टॉप हो जाए या 5 पे। तो अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हो, सेंटर हो, राइट हो, तो यहाँ डेसिमल हो तो डेसिमल। तो यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पैराग्राफ का पूरा फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर पाएँ दूसरे वीडियो बना करके। तो उसमें अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके डाउट्स को सब क्लियर कर पाएँ। कोशिश रहेगी कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।